सच सच बताइएगा, एक सिक्का, दो सिक्के, तीन सिक्के, ये सब सुनकर सिर में टेंशन होती है। और ये एटलीस्ट, एट मोस्ट वाले शब्द दिमाग का दही कर देते हैं। अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज के बाद ये सारा कंफ्यूजन छूमंतर हो जाएगा। तो आज हम सिक्के उछालेंगे और प्रोबेबिलिटी के कुछ मजेदार सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद कॉइन टॉस वाले सारे सवाल आपके लिए एकदम बच्चों का खेल बन जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट, और आज हम मिलकर प्रोबेबिलिटी के एक थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक को बिल्कुल आसान बना देंगे। चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अगर आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स वाला सेशन नहीं देखा है ना, तो उसे पहले ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे क्या होगा ना कि आपके सारे फंडामेंटल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मास्टर फॉर्मूला से। सही में ये एक ऐसी चाबी है जो सिक्के वाले सवालों का सबसे बड़ा दरवाज़ा खोल देगी। और वो दरवाज़ा है टोटल आउटकम्स कैसे निकालें। क्योंकि देखो, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा उसूल क्या है? फेवरेबल आउटकम्स को बस टोटल आउटकम से डिवाइड करना होता है। तो टोटल आउटकम्स निकालना सबसे पहला काम है। ओके, पर फॉर्मूला से ठीक पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। यहाँ हम सिर्फ अनबायस्ड यानी फेयर सिक्कों की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ हेड यानी चित और टेल यानी पट आने का चांस बिल्कुल बराबर हो। सिंपल, कोई चीटिंग नहीं। और ये रहा वो फॉर्मूला। टोटल आउटकम्स होते हैं 2 की पावर n। यहाँ n का मतलब है कि कितने सिक्के हैं। सिंपल, चाहे एक सिक्का हो, दो हो या तीन, बस n की वैल्यू डालो और आपको टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स यानी आउटकम्स मिल जाएंगे। कितना आसान है ना? अब इस फॉर्मूला को ना एक्शन में देखते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे सबसे सिंपल केस से, जब हम सिर्फ एक सिक्का उछालते हैं। यहाँ पर n कितना है? 1। तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से टोटल आउटकम्स हुए 2 की पावर 1, जो कि होता है 2। और वो दो आउटकम्स क्या है? सिंपल सी बात है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसीलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और टेल आने की भी 1/2, एकदम बैलेंस्ड। ओके, चलो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे। यहां से ही असली इंटरेस्टिंग सवाल बनना शुरू होते हैं। तो यहाँ n हो गया 2। अपना मास्टर फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर 2 यानी 4। और वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? देखो, या तो दोनों पर हेड्स आ जाएं, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर ही टेल्स आ जाएं। देख रहे हैं, फॉर्मूला एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। पर ये तो ट्रेलर था। असली कंफ्यूजन कहाँ होता है? चलिए अब उस पर आते हैं। ये एट लीस्ट और एट मोस्ट का चक्कर, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ये इतना कंफ्यूज करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इसका इलाज करके ही रहेंगे। इसको याद रखने की एक सुपर सिंपल लाइफ टाइम ट्रिक है। एटलीस्ट यानी कम से कम को सोचिए एग्जाम के मार्क्स की तरह। टीचर ने कहा पास होने के लिए कम से कम 33 मार्क्स चाहिए। मतलब 33 आए तो भी अच्छा, और 33 से ज्यादा आ जाए तो पार्टी, यानी 33 या उससे ज्यादा, राइट? और एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा को सोचिए पॉकेट मनी से। जेब में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए हैं, मतलब 100 हैं या उससे कम है, 101 नहीं हो सकते। सिंपल, एग्जाम मार्क्स एंड पॉकेट मनी। तो चलिए इस लॉजिक को एक सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। सवाल है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम से कम एक मतलब एक हेड चलेगा और एक से ज्यादा यानी 2 हेड्स भी चलेंगे। तो हमारे काम के यानी फेवरेबल आउटकम्स कौन से हुए? एक तो HT, दूसरा TH और तीसरा HH। टोटल कितने हुए? 3 आउटकम्स। इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। सिंपल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक हेड चलेगा या उससे कम, यानी 0 हेड भी चलेगा। तो अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? HT और TH तो हैं ही, साथ में TT भी आ गया क्योंकि उसमें 0 हेड हैं। तो यहाँ भी 3 आउटकम्स हो गए, इसलिए प्रोबेबिलिटी हुई 3/4। देखा कैसे एट लीस्ट और एट मोस्ट ने पूरे फेवरेबल आउटकम्स ही बदल दिए। चलिए जी, अब आते हैं मेन इवेंट पर। वो चैलेंज जहां क्लास 10th के ज्यादातर सवाल बनते हैं, 3 सिक्कों वाला केस। यहां से असली मजा शुरू होगा। हमारे मास्टर फॉर्मूला के हिसाब से
3 सिक्कों के लिए 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? एग्जैक्टली, पूरे 8 आउटकम्स। लेकिन सवाल ये है कि ये 8 आउटकम्स आखिर आते कहाँ से हैं? वेल, ये जो ट्री डायग्राम है ना, ये दिखाता है कि कैसे हर सिक्के के 2 ऑप्शंस, हेड या टेल, आगे जुड़ते कुल 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। पर एग्जाम में असली प्रॉब्लम क्या है? यही कि ये 8 आउटकम्स लिखते लिखते या तो कोई छूट जाता है या कोई रिपीट हो जाता है। होता है ना ऐसा? और यहाँ मेरी सबसे ज़रूरी सलाह है, रट्टा बिल्कुल मत मारिए। इन 8 आउटकम्स को लिखने की एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक है जिससे गलती का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। तो पेश है द 4-2-1 मास्टर ट्रिक। और सुनिए, ये कोई रट्टा नहीं है, ये प्योर लॉजिक है, एक पैटर्न है जिससे हर बार बिना किसी गलती के पूरे 8 आउटकम्स लिखे जा सकते हैं, गारंटीड। अब ये ट्रिक काम कैसे करती है? ओह, इट्स सुपर इजी। बस 3 स्टेप हैं। पहले कॉलम में 4 बार H, फिर 4 बार T, सिंपल। दूसरे कॉलम में 2 का आधा, मतलब 2 बार H, 2 बार T, फिर 2 बार H, 2 बार T। और तीसरे कॉलम में 1 का आधा, मतलब 1 H, 1 T, 1 H, 1 T, और बस एंड तक यही करते जाना है। और बूम! ये देखिए, आपके सामने है पूरे 8 यूनिक आउटकम्स, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं। 4-2-1 ट्रिक से हमारा सैंपल स्पेस अब रेडी है। और अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। हमने 3 सिक्कों के लिए 4-2-1 रूल देखा। क्या आप इसी लॉजिक से 4 सिक्कों के 16 आउटकम्स लिख सकते हैं? हिंट दूं? रूल होगा 8-4-2-1। कोशिश जरूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कर पाए या नहीं। अब जब हमारा सबसे पावरफुल टूल, मतलब ये सैंपल स्पेस की टेबल तैयार है, तो चलिए क्लास 10th के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। रेडी? तो पहला सवाल, हरप्रीत 2 अलग-अलग सिक्के उछालती हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे कम से कम 1 हेड मिलेगा? थोड़ा सोचो, अभी हमने एटलीस्ट का मतलब सीखा था। क्या था वो? उतना या उससे ज्यादा? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। 2 सिक्कों के टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 4। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि 1 हेड आने वाला केस भी चलेगा और 2 हेड वाला भी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए HH, HT और TH, मतलब टोटल 3 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हुई फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 3/4। एकदम सिंपल। अगला सवाल, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। हनीफ तभी जीतता है जब तीनों बार रिजल्ट सेम हो, यानी या तो HH या TTT। हमें उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ध्यान देना, हारने की। 3 सिक्के मतलब टोटल आउटकम्स हो गए 8। अच्छा, हनीफ के जीतने के आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 2, HHH और TTT। तो बाकी बचे सारे आउटकम्स में वो हार जाएगा, राइट? मतलब हारने के आउटकम्स हुए टोटल माइनस विनिंग, यानी 8 - 2 = 6। तो हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8, जिसे हम सिंप्लीफाई करके 3/4 भी लिख सकते हैं। चलिए एक और सवाल बिल्कुल फटाफट सॉल्व करते हैं। 3 सिक्के उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? थोड़ा सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। सही जवाब है 1/2। ये कैसे हुआ? देखिए, कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 हेड या 3 हेड। हमारे 3 कॉइन सैंपल स्पेस में से ऐसे 4 आउटकम्स हैं, HHT, HTH, THH और HHH। तो प्रोबेबिलिटी हुई 4/8, यानी 1/2। अब आप लोग इसमें आराम से मास्टर हो गए हैं। तो चलिए, जो कुछ भी आज सीखा है ना, उसे जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये हैं आपके की टेकअवेज, आपके पावर टूल्स, जो सिक्के वाले हर सवाल से लड़ने में काम आएंगे। बस ये 3 पावर टूल्स याद रखने हैं। पहला, द मास्टर फॉर्मूला, 2 की पावर n, टोटल आउटकम्स निकालने के लिए। दूसरा, एग्जाम और जेब वाली एनालॉजी, एटलीस्ट और एट मोस्ट का फर्क हमेशा के लिए समझने के लिए। और तीसरा, द 4-2-1 स्मार्ट ट्रिक, 3 सिक्कों के 8 आउटकम्स बिना किसी गलती के लिखने के लिए। अब एक चैलेंज आप सब दोस्तों के लिए। ज्यादा से ज्यादा 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचिए जरा, हिंट देता हूं। एट मोस्ट 1 का मतलब है 1 टेल या उससे कम, मतलब 0 टेल। तो टेबल का इस्तेमाल कीजिए और जवाब निकालिए। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।
तो अगर आपको आज के इस सेशन से कुछ भी नया सीखने को मिला ना, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में।